10 बॉलीवुड अभिनेत्रियां हैं तलाकशुदा। नंबर 4 का नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दीपिका कक्कड़ की शोएब से ये है दूसरी शादी। ससुराल सिमरका से पहचान बन चुकी टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ आज शोएब के साथ बेहद खुश हैं और दोनों को टेलीविजन का मोस्ट लविंग कपल कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दीपिका की दूसरी शादी है। इससे पहले दीपिका ने साल 2013 में रौनक सैमसन से शादी की थी, लेकिन 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। दीपिका कई बार कह चुकी हैं कि वो पहली शादी को याद तक नहीं करना चाहती। उस शादी में इन्होंने इतना झेला है कि उसके बारे में बात करना तो दूर, उसका जिक्र तक करना उन्हें पसंद नहीं होता। अभी वो शोएब के साथ बहुत खुश हैं। नंबर 2 पर है गौतमी कपूर। राम कपूर से पहले गौतमी कपूर ने की थी फोटोग्राफर से शादी। टीवी की दुनिया की सबसे मशहूर जोड़ी में से एक गौतमी कपूर और राम कपूर को एक परफेक्ट जोड़ी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि गौतमी की ये दूसरी शादी है। इससे पहले गौतमी ने मशहूर फोटोग्राफर मधुर श्रॉफ से शादी की थी, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। इसी दौरान घर एक मंदिर शो के सेट पर इनकी मुलाकात राम कपूर से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। साल 2003 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि उनका परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने सबको राजी कर लिया। दूसरी शादी के बाद गौतमी की लाइफ पूरी तरह बदल गई। अब वो अपने पति और बच्चों के साथ काफी खुश हैं। नंबर 3 पर है श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी ने राजा चौधरी से शादी में बहुत तकलीफें झेली। टेलीविजन की ए लिस्टेड एक्ट्रेस में शुमार श्वेता तिवारी ने सिर्फ 18 साल की उम्र में भोजपुरी एक्टर प्रोड्यूसर राजा चौधरी से शादी कर ली, जिसे श्वेता अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानती है। मारपीट, घरेलू हिंसा के बीच भी ये रिश्ता 9 साल तक चला। आखिरकार काफी गंदे लड़ाई झगड़े के दौर से गुजरते हुए साल 2007 में ये रिश्ता खत्म हुआ और साल 2007 में दोनों ने तलाक ले लिया। राजा से श्वेता को एक बेटी पलक है। इसके बाद श्वेता ने अभिनव कोहली से शादी रचाई, लेकिन उनकी ये शादी भी काफी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। नंबर 4 पर है रेणुका शहाणे। आशुतोष राणा से रेणुका की ये दूसरी शादी है। दूरदर्शन के शो सुरभि से फेमस हुई रेणुका ने साल 2001 में आशुतोष राणा से शादी रचाई और शादी के इतने साल बाद भी ये इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक मानी जाती है। लेकिन बता दें, ये रेणुका की दूसरी शादी है। इससे पहले रेणुका ने मराठी थिएटर के राइटर और डायरेक्टर विजय केनकर से शादी रचाई थी, जो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और दोनों के बीच तलाक हो गया। नंबर 5 पर है अर्चना पूरन सिंह। अर्चना पूरन सिंह की पहली शादी का अनुभव बहुत खराब था। परमीत सेठी से अर्चना पूरन सिंह की ये दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी असफल रही। कहते हैं अपने पहले रिश्ते की नाकामयाबी से वो इस कदर टूट गईं कि दोबारा शादी करने के बारे में वो कभी सोचती भी नहीं थी। लेकिन जब परमीत उनकी लाइफ में आए तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और आखिरकार 4 साल लिव इन में रहने के बाद इन्होंने शादी का फैसला किया। 30 जून 1992 में वो शादी के बंधन में बंध गए। बता दें कि अर्चना परमीत से 7 साल बड़ी हैं। जेनिफर विंगेट भी पछताई है शादी करके। टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी सक्सेसफुल हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर चुनने में उन्होंने गलती कर दी और इस बात का पछतावा उन्हें आज भी है। जेनिफर ने 9 अप्रैल 2012 को एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी। ये करण की दूसरी शादी थी। ये शादी लंबे समय तक नहीं टक पाई और करीब 2.5 साल बाद यानी कि 2014 में ये दोनों अलग हो गए। जेनिफर से अलग होने के बाद करण ने कहा कि जेनिफर से शादी करना उनकी गलती थी। बाद में करण ने बिपाशा बासु से शादी कर ली। मिहिर मिश्रा और मानिनी डे और टीवी शो संजीवनी की डॉक्टर राहुल यानी मिहिर मिश्रा पहले अच्छे दोस्त थे। फिर दोनों में प्यार हुआ और फिर साल 2004 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जब शादी के 16 साल बाद पिछले दिनों उनके अलग होने की न्यूज आई तो भाई उनके फैंस को तो झटका लग गया। हालांकि ब्रेकअप की वजह मानिनी ने ये कहकर नहीं बताई कि ये बहुत ही पर्सनल है और हमारे रिश्ते की पवित्रता की भी इज्जत करती हूँ। हमने अपने रिश्ते को बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। साथ ही मानिनी ने ये भी कहा कि मैं मानती हूँ एक इंसान के लिए खुशियां जरूरी होती हैं और उन्हें लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर।
आगे चले तो आपको बताते हैं कि श्रद्धा निगम की करण सिंह ग्रोवर से शादी सिर्फ 8 महीने चली। श्रद्धा निगम और करण सिंह ग्रोवर के अलगाव की खबर उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। 2008 में गुरुद्वारे में हुई लो प्रोफाइल शादी के केवल 8 महीने बाद दोनों के अलग होने की खबर आई। साल 2009 में वो दोनों अलग हो गए। बताया जाता है कि करण की झलक दिखला जा की कोरियोग्राफर निकोल के साथ बढ़ती नजदीकियां इस ब्रेकअप की वजह थी, जिसने श्रद्धा को बुरी तरह तोड़ डाला। आगे नाम आता है सचिन श्रॉफ और जूही परमार का। टीवी की सबसे पॉपुलर जोड़ी सीरियल कुमकुम एक प्यारा सा बंधन की लीड एक्ट्रेस जूही परमार को एक्टर सचिन श्रॉफ से प्यार हो गया और साल 2009 में टीवी के इस फेमस कपल ने शादी कर ली। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि भाई उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शादी के लगभग 9 साल बाद कानूनी तौर पर जूही और सचिन ने तलाक ले लिया। जूही और सचिन के रिश्ते में खटपट 2011 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन बेटी के जन्म के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया, पर आखिर उनका रिश्ता बिखर ही गया। साल 2018 में उन्होंने तलाक ले लिया। सचिन का कहना था कि जूही ने उसे कभी प्यार ही नहीं किया और जूही ने भी इस सच को स्वीकार कर कहा कि उन्हें सचिन से कभी प्यार हुआ ही नहीं। जूही को लगा था कि शादी के बाद प्यार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। उल्टा समस्याएं ज्यादा सामने आने लगी। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है रिंकू धवन और किरण करमाकर का। 15 साल के बाद इनके रिश्ते बिगड़े। एकता कपूर का शो कहानी घर घर की तो याद ही होगा। इस शो में किरण करमाकर और रिंकू धवन दोनों भाई बहन के रोल में नजर आए थे। साथ काम करते करते दोनों की दोस्ती हुई और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। शो शुरू होने के 1 साल बाद यानी साल 2001 में किरण और रिंकू ने शादी कर ली। दोनों ने 15 साल तक हैप्पी मैरिज लाइफ भी जी, लेकिन 15 साल बाद इनके रिश्ते में खटास आ गई। बताया जाता है दोनों के बीच में मुद्दों को लेकर इतनी कड़वाहट आ गई कि इन्हें लगा एक दूसरे से अलग होना ही बेहतर है और आखिरकार इन्होंने तलाक ले लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें सीक्रेट फिल्मी टीवी, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।